आय न बिराते रे महाराणिये जग कल्याणिये। मेरे सोए भाग जगा दे, मेरी नाव टरा दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, वो भी कम सामान में। शारदीय नवरात्रि की पूजन सामग्री का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो विजिट करिए चैनल पर और उस वीडियो को अवश्य देखिए। उस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। कलश स्थापना कैसे करनी है, 9 दिनों तक माता की होमाग्यारी कैसे लगानी है, कम सामान के साथ हम 9 दिनों तक माता की चौकी लगाकर कैसे पूजा करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज देने वाली हूँ दोस्तों। उत्तर या पूर्व की दिशा में हमको चौकी लगाना है। उस स्थान को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ कर लेना है। चौकी मैंने लगा ली है और लाल रंग का जो कपड़ा है वो चौकी के ऊपर बिछा दिया है। अब यहाँ पर हम माता की फोटो को विराजमान करेंगे, तो हम यहाँ पर अक्षत का जो है वो आसन दे रहे हैं। ये देखिए माता दुर्गा की फोटो है और इसमें माँ दुर्गा के पूरे 9 स्वरूप बने हुए हैं। तो ये पूरे 9 दिनों तक चौकी लगाई जाती है और इस चौकी को हिलाया डुलाया नहीं जाता है। तो अगर आप भी अपने घर पर चौकी लगाते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चौकी बार बार हिले ना, बिल्कुल भी चौकी को हिलाया नहीं जाता है। तो अक्षत का मैंने आसन दे दिया है और यहाँ पर मैंने माता दुर्गा की फोटो विराजमान कर दी है और माता के सीधे हाथ की तरफ मैंने गणपति जी की स्थापना कर दी है। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद अग्नि देवता हमारी पूजा के साक्षी हो जाते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद इस तरह से भावपूर्ण हमें स्नान कराना है। चौकी को भी शुद्ध कर लेंगे और गणेश जी को स्नान कराएंगे और माता रानी को भी स्नान कराएंगे। तो भावपूर्ण इस तरह से मैंने स्नान करा लिया है। माता के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी दोस्तों, तो थोड़े से अक्षत यहाँ पर रख लिए हैं। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फूलों का या अक्षत का आसन देकर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पीतल का कलश लिया है, आप चाहें तो मिट्टी का या चांदी का भी कलश ले सकते हैं। कलश में सबसे पहले हमें कंठ में जो है वो मौली बांधनी है। कंठ को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे क्योंकि हर पूजा पाठ में स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश में सबसे पहले हमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालना है, फिर हम साफ स्वच्छ जल डालेंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना कैसे की जाती है आप यहाँ से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कलश में कुछ चीजें डाली जाती हैं जैसे कि खड़ी सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत, रोली, चंदन और थोड़े से पुष्प आदि हम कलश के अंदर जल में डाल देंगे। इस तरह से कलश के जल के अंदर एक का सिक्का, हल्दी की गांठ, खड़ी सुपारी, अक्षत, रोली, चंदन और थोड़े से पुष्प आप अवश्य डालें। यहाँ मैंने आम की पत्तियों का पंचपल्लव सजा लिया है। अगर आपके पास आम की पत्तियां की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप अशोक के पत्तियां भी ले सकते हैं। वो भी व्यवस्था नहीं हो पा रही तो आप पान के पत्ते ले सकते हैं। नारियल में शुद्ध जल का छींटा मारकर इस तरह से हम नारियल को 5-7 बार टेक लेंगे। आप चाहे तो नारियल में स्वास्तिक भी बना सकते हैं और अगर आपके यहाँ चुनरी वगैरह जो है वो नारियल में बांधी जाती है तो आप बांध सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पर इसमें मौली लगा लेंगे। मौली को बांध करके फिर हमें कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए। देखिए, और नारियल हम कैसा रखें, खड़ा रखें या आड़ा रखें। अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है जो नारियल का मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आप आड़ा नारियल रख रहे हैं कलश के ऊपर तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आप कलश में आड़ा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। यानी जब पूजा करने आप बैठें तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। यहाँ पर वस्त्र के रूप में मैंने माता को मौली चढ़ा दी है, चुनरी यहाँ चढ़ा रहे हैं और यहाँ पर गणेश जी को मैंने जो है वो जनेऊ पहना दिया है। अब हम पुष्प अर्पित करेंगे तो सभी जगह पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए आप बहुत ही आसान विधि से कम सामान में 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रथम दिन थोड़ी सी जो है वो समय लगता है, लेकिन जब एक बार चौकी लग जाती है तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। 9 दिन तक बहुत आसानी से पूजा हो जाती है।
देखिए यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है, तो कम से कम 5 या 7 की संख्या में श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएँ। प्रथम दिन अगर श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ा पा रहे हैं प्रथम दिन तो 9 दिन में से किसी भी एक दिन जो है वो आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं माता रानी को। यहाँ पर एक पान का पत्ता ले लिया है, उसमें बताशे रख लिए हैं, 2 फूल वाली लौंग और 2 इलायची का भोग लगा रहे हैं। ये भोग माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप भी नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता को 2 फूल वाली लौंग का भोग अवश्य लगाएं। गणेश जी को भी हम भोग समर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैंने बताशे और 2 फूल वाली लौंग का भोग और यहाँ पर मैंने लगा दिया है और माता रानी को स्पर्श करते हुए वहीं चौकी के पास हम रख देंगे। ऋतुफल जो भी है हमें उसका भोग लगाना है, तो यहाँ पर स्पर्श करते हुए चौकी के पास हम रख देंगे। धूप दीप दिखा देंगे, तो इस तरह से हम अपनी पूजा कर सकते हैं चौकी लगाकर पूरे 9 दिनों तक। बहुत ही कम सामान में मैंने आपको ये पूजा विधि बताई है। 9 दिनों तक माता की चौकी जब हम लगाते हैं तो होम अग्यारी देना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आपके पास समय है तो आप 9 दिनों तक प्रतिदिन होम अग्यारी अवश्य करें। यहाँ पर देखिए मैं कुछ दक्षिणा चढ़ा रही हूँ, तो दक्षिणा चढ़ाना आवश्यक होता है। जब आप कंजक वगैरह करें तो इसी दक्षिणा में कुछ और पैसे मिलाकर उन कंजकों को आप दे सकते हैं। हम होम अग्यारी लगा लेंगे क्योंकि 9 दिनों तक विशेष रूप से होम अग्यारी की जाती है जब हम चौकी लगाते हैं माता रानी की। तो इस तरह से एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लिया है और उस पे मैंने गाय के गोबर के ओपले रख दिए हैं। इस तरह से कर्पूर से उसे हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और थोड़े से साफ स्वच्छ जल का छींटा मारकर इस तरह से हमें पहले उस पात्र को पूजन करना। 5 या 7 की संख्या में हम होम अग्यारी लगा देंगे। अब बताशा लिया है और उसमें 2 फूल वाली लौंग ली है। लौंगों को मैंने थोड़ा सा घी पर जो है वो डुबो लिया है। अब इस तरह से हम होम अग्यारी लगा देंगे। इस तरह से कहा जाता है ये भोग दिया जाता है और ये भोग जो होता है वो सीधे माता रानी तक पहुंचता है। तो अगर आप होम अग्यारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप होम अग्यारी लगा सकते हैं 2 लौंग और बताशे की। अब भोग देने के बाद हम थोड़े से साफ स्वच्छ जल के छींटे मार देंगे। तो होम अग्यारी भी हमारी हो गई है। कपूर से अब हम आरती कर लेंगे। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। इस तरह से हम आरती कर लेंगे। होम अग्यारी लगा दी है, भोग भी लगा दिया है, तो हमें जल अवश्य चढ़ाना है। तो थोड़ा सा साफ स्वच्छ जल जो है वो चौकी पर हम रख देंगे। दोस्तों कम सामान में शारदीय नवरात्रि में किस तरह से आप चौकी लगाकर माता की 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपको बतला दी है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।